कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग एक बड़ी सी शार्क का शिकार करके फोटो खींच रहे होते हैं और तभी वैज्ञानिकों को लगता है कि मारियाना ट्रेंच, जो दुनिया की सबसे गहरी जगह है, उसके नीचे एक और दुनिया छुपी है। एक अमीर बिजनेसमैन की फंडिंग से एक टीम नीचे भेजी जाती है। जैसे ही उनकी सबमरीन गैस की एक अनजान परत को पार करती है, उनके होश उड़ जाते हैं। वहां ऐसे जीव थे जो इंसानों ने पहले कभी नहीं देखे थे। लेकिन तभी सोनार पर एक विशालकाय परछाई दिखाई देती है और बूम, एक जोर का झटका लगता है और सबमरीन का संपर्क टूट जाता है। अब उन्हें बचाने के लिए एंट्री होती है हमारे हीरो जेम्स की। जेम्स वही बंदा है जिसने 3 साल पहले एक मिशन के वक्त कहा था कि उन पर किसी अनजान राक्षस ने हमला किया है, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। पहले तो जेम्स मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वहां नीचे उसकी एक्स वाइफ फंसी हुई है, तो वो तुरंत तैयार हो जाता है। वहां नीचे हालात खराब थे, ऑक्सीजन खत्म हो रही थी और एक विशाल स्क्विड ने उन्हें जकड़ लिया था। लेकिन तभी अंधेरे से निकलती है मेगालोडन। वो एक ही झटके में उस विशाल स्क्विड को छट कर जाती है। जेम्स सही वक्त पर पहुंचकर फ्लैश ग्रेनेड्स का इस्तेमाल करता है और अपनी टीम को बचा लेता है। लेकिन उस सबमरीन के धमाके से निकली गर्मी की वजह से गैस की उस परत में रास्ता बन जाता है और वही रास्ता बन जाता है इस 28 मीटर लंबी शार्क के लिए खुले समंदर में आने का। अब ये राक्षस खुलेआम घूम रहा है। जेम्स और उसकी टीम को जल्दी ही समझ आ जाता है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो ये पूरे समंदर का बैलेंस बिगाड़ देगी और हजारों लोगों की जान ले लेगी। शुरू होता है डू ग्रेट हंट। जेम्स एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो खुद पानी में कूदता है ताकि उस शार्क पर ट्रैकर लगा सके। सीन इतना रोमांचक है कि आपकी सांसें थम जाएंगी। तेज झटके की वजह से कंट्रोल हाथ से निकल गया, लेकिन जेम्स ने हिम्मत दिखाकर स्विंग की जान बचा ली। तभी वो प्राचीन दानव मेगालोडन होश खोने लगी क्योंकि ट्रैंक्विलाइजर ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। टीम ने उस विशाल शार्क को पानी से बाहर निकाला। सब खुश थे, उन्हें इसमें दौलत और शोहरत दिख रही थी। पैंगे तो इतना उतावला था कि उसने इस मरे हुए शैतान के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की। तभी शार्क ने अचानक हरकत की। जोनास, तुमने कर दिखाया। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ एक बच्चा मेगालोडन है। असली खतरा तो अभी बाकी था, जो इतनी ताकतवर थी कि एक 100 टन के जहाज को एक बार में पलट दिया। अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक साथी ने अपनी कुर्बानी दे दी ताकि बाकी लोग निकल सकें। रेस्क्यू प्लेन ने शार्क पर ट्रैकर लगाया और गोलियों की बारिश कर दी और समुद्र में गायब हो गई। जब टीम ने सरकार को अलर्ट किया तो किसी ने यकीन नहीं किया। उन्हें लगा ये कोई मजाक है। लेकिन रडार ने जल्द ही सच दिखा दिया। वो भयानक शार्क अब सान्या बे की तरफ बढ़ रही थी, जहां हजारों लोग छुट्टियां मना रहे थे। वहां लोग मस्ती में डूबे थे। अनजान की मौत उनके नीचे है। मेगालोडन ने भीड़ पर हमला बोल दिया और हंसी खुशी का माहौल खून की धार में बदल गया। जेम्स और उसकी टीम तुरंत डॉल्फिन की आवाज निकालने वाला डिवाइस लेकर वहां पहुंचे ताकि शार्क का ध्यान भटका सकें। असली लड़ाई तब शुरू हुई जब जेम्स ने उसे कोरल रीफ्स की तरफ खींचा। मौत के मुंह से निकलते हुए उन्होंने डीप सी माइन छोड़ी, पर वो इस विशाल दानव का कुछ न बिगाड़ सकी। तुम सच में एक बड़े कमीने हो। एंड इन मोमेंट पर वेपन्स ने साथ छोड़ दिया। तभी 2 मीडिया प्लेन्स भी फुटेज के चक्कर में आपस में टकरा गए। जेम्स ने अब करो या मरो का फैसला किया। उसने ग्लाइडर की स्पीड फुल की और सीधा शार्क की तरफ बढ़ा। शार्क ने ग्लाइडर को चबा डाला, लेकिन जेम्स ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कॉकपिट से निकलकर एक हार्पून उठाया और सीधा मेगालोडन की आंख में घोंप दिया। दर्द से तड़पती शार्क के खून ने बाकी शार्कों को बुला लिया, जिन्होंने मिलकर उसका काम तमाम कर दिया। जेम्स को सही सलामत बचा लिया गया। ऐसी ही एडवेंचर मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए सपोर्ट करते रहे। मैं हूं जावी, मूवी एक्सप्लेनर।